हेलो बच्चों, आज हम लोग गुडविल का लेक्चर 4 में कुछ प्रॉब्लम एडजस्टमेंट के साथ बनाएंगे। देखो ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मेरा एक प्रॉब्लम लिए हुए हैं, इसमें एडजस्टमेंट भी मेरा दिया हुआ है। देखो 2021 का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, लेकिन इसमें एबनॉर्मल लॉस आया हुआ है 10,000 रुपीज का, ये दिया हुआ है। 2022 में 90,000 का हमारा प्रॉफिट है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 15,000 का। इसी तरह 23 में लॉस आया हुआ है 30,000 का, बस इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट देखो 24 में 60,000 का मैंने प्रॉफिट लिया, लेकिन उसमें ओवर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का 5,000 रुपीज। तो ये एडजस्टमेंट कुछ दिए हुए हैं। इसके साथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 4 इयर्स, और यहां पर वेट दिया हुआ है 1 2 3 4, वेट भी दे दिया है। देखो प्रॉब्लम में मैं बोला था कभी कभी वेट दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, तो वेट यहां पर दे दिया है। अब कहता है कि फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों से बोलता है कि आंसर दो, सिंपल से भी वेटेड से भी। चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे कैसे बनेगा। ये स्टेप तो वही 3 लेना है, टोटल प्रॉफिट निकालो, उसके बाद एवरेज निकालो, सिंपल से बनाएंगे तब, और उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालो। लेकिन एक स्टेप अब यहां बढ़ेगा, टोटल 4 स्टेप में काम होने वाला। देखो अब एक स्टेप में पहले तो ये प्रॉफिट लॉस का करेक्शन करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। जो जो एडजस्टमेंट इसमें आया हुआ है उसको एडजस्ट करके पहले प्रॉफिट को हम सही करेंगे, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक स्टेप मेरा उसी का बढ़ने वाला है। देखो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट को। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकालने जा रहा हूं। मेंटेनेबल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकालने जा रहे हो। इसको निकालने के लिए देखो अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, यानी प्रेजेंटेशन अलग अलग टीचर अलग अलग हिसाब से करा देते हैं। जो आपको उचित लगे, बेस्ट लगे, वो काम आप करना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला चीज 2021, 21, 22, 2023 एंड 2024। एक फॉर्मेट आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। देखो ऐसे बना सकते हो एडजस्टेड के लिए। एक तो ऐसे हो गया, पहले इस पर हम लोग बना ले रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे हैं हम क्या कर सकते हो। ये पार्टिकुलर्स हो गया। यहां पर आपका प्रॉफिट आ गया। देखो प्रॉफिट आया हुआ है कि इसमें 50,000 रुपए का, 50,000 का। इसके बाद 90,000 का भी प्रॉफिट ही आया हुआ है, लेकिन 30,000 रुपीज का यहां पर लॉस आया हुआ है। देखो ये माइनस में लॉस है, और 60,000 रुपीज का हमारा यहां पर देखो प्रॉफिट आया हुआ है, ये है। या ब्रैकेट में रख सकते हो आप लॉस वाले को। अब देखो यहां पर कहता है कि एबनॉर्मल लॉस है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। कौन सा ईयर में है? 21 में। अब लॉस को बढ़ाओगे या एक्सपेंस को बढ़ाओगे? तो मैं अभी समझाया था देखो लेक्चर नंबर 3 में कि जब एक्सपेंस और लॉस को बढ़ा देंगे तब प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब सही प्रॉफिट जानने के लिए क्या करना होगा? इसको बढ़ाना होगा, प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रॉफिट घट गया है आपका। लॉस और एक्सपेंस को बढ़ाने से प्रॉफिट घट जाता है, इसलिए अब हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। देखो 21 का ही प्रॉफिट बढ़ाना है 10,000 से, तो 10,000 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। देखो इसके बाद यहां पर आ गया एबनॉर्मल गेन, ये आया हुआ है, और ये 22 में आया हुआ है। देखो 15,000 रुपए गेन से हमारा इनकम बढ़ गया होगा, ठीक है। जब एबनॉर्मल गेन दिखाओगे, कोई भी प्रॉफिट दिखाओगे क्रेडिट साइड में, तो उससे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे? कम कर देंगे सही प्रॉफिट जानने के लिए। तो ये देखो माइनस में चला जाएगा 15,000 रुपीज, ये 15,000 रुपीज अपना माइनस में जाएगा। देखो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा 23 में तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, 24 में ओवर वैल्यूएशन आया हुआ है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखेंगे हम लोग। देखो ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक में कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है, यानी इनकम साइड में। क्रेडिट साइड इज इनकम साइड,
और डेबिट साइड इज एक्सपेंस एंड लॉस साइड। ठीक है, तो इनकम साइड में ओवर वैल्यूएशन कर दिया, यानी अमाउंट को ज्यादा दिखा दिया। तो जब इनकम को ज्यादा दिखा दोगे तो हमारा जो प्रॉफिट निकला होगा वो बढ़ा हुआ निकला होगा, बढ़ गया होगा वो। तो बढ़ गया होगा तो अब क्या करेंगे सही प्रॉफिट जानने के लिए, कम करेंगे इसको। तो देखो 5000 रुपीज हम लोग यहां पर कम कर देंगे, माइनस कर देंगे 5000, क्योंकि प्रॉफिट मेरा बढ़ गया है देखो, तो ऐसे माइनस कर देंगे। साइन वहां सिखाया हुआ है देखो, उस वीडियो को भी देखते रहना और ये साइन को यहां यूज करना इस तरीके से, ठीक है ना। हालांकि देखो 24 के बाद 25 का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, 26 का नहीं दिया होगा। 25 का प्रॉफिट दिया रहता, जो आगे प्रॉब्लम में हम लोग लेंगे, अगला प्रॉब्लम जब भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बन जाएगा अपना, ओपनिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओवर वैल्यूएशन की समस्या ओपनिंग स्टॉक में भी खड़ा हो जाएगा। बट इस प्रॉब्लम में चूंकि इसके आगे प्रॉफिट नहीं है 24 के आगे, इसलिए यहां तक हम लोग 24 तक इसको एंड कर दिए। देखना 25 का कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहां पर इसको टोटल कर देंगे, आपका ऐड करके यहां पर आ गया देखो ये 60 और ये लेस करके आ गया 75, यहां रह गया आपका माइनस में ही 30 लॉस में, ठीक है, और ये घट के हो गया आपका 55। तो एक तरीका तो बेटे ये होता है, आप इस तरह के फॉर्मेट में इसको एडजस्ट कर लो, ऐसे दिखा लो। एक होता है कि अगर वैसे आप नहीं दिखाना चाह रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे ही दिखाओ, ऐसे दिखा लो। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हो। अब हम यहां पर दिखाएंगे कि 2021 में हमारा यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ था कितना, 50,000 का। देखो एक कॉलम यहां है, चाहो तो डबल कॉलम कर सकते हो, इसको रुपीज कर सकते हो ऐसे। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो एबनॉर्मल लॉस को, इसको ऐड कर रहे हो आप 10,000 रुपीज। तो आप ऐड करके यहां पर 60 ले आओगे। तो एक तरीका देखो ये भी है। अब 2022 में फिर से आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 रुपीज का, 90,000, और इसमें आप माइनस किए हो एबनॉर्मल गेन को, एबनॉर्मल गेन को माइनस किए हो 15,000 रुपीज। तो ये 15 माइनस करके यहां पर आ जाएगा 75,000 रुपीज, ये आ जाएगा। इसी तरह 2023 में देखो लॉस दिया हुआ है, लॉस, ठीक है ना। ये लॉस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये लॉस आपका दिया हुआ है देखो 30,000 का, माइनस कर लेना, चाहे तो इसको ब्रैकेट में डाल देना। इसके बाद 2024 में फिर देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है ये 60,000 का दिया हुआ है, और इसमें एडजस्टमेंट आया हुआ है ओवर वैल्यूएशन का, ओवर वैल्यूएशन, ठीक है ना, इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन हो गया और इसको माइनस करना था। देखो तो हम लोग माइनस जब यहां पर करेंगे 5,000, तो ये निकलकर 55 पर आ गया। देखो अब ये सबको हम ऐड कर देंगे। तो एक प्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, देखो ऐसे भी चाहो तो आप चीजों को दिखा सकते हो, आप ऐसे भी चाहो तो चीजों को दिखा सकते हो। देखना तो एक एडजस्टमेंट जो हम लोगों का होगा वो इस तरह का होगा। देखना एक इस तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब इस तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है। सॉरी एडजस्टमेंट नहीं, प्रेजेंटेशन कहो। एक प्रेजेंटेशन ऐसे हम लोग कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। देखो जब फाइनेंशियल ईयर दिया रहता है ना, ये तो कैलेंडर ईयर है। देखो 21, 22, 23, 24 लिखा हुआ है, दैट इज कैलेंडर ईयर है, ठीक है। लेकिन लिख देगा 21, 22, 22, 23 ऐसे लिख देता है, 21, 22, 22, 23, 23, 24, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। देखो फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल में शुरू होगा, मार्च में एंड होगा। तो जब अप्रैल टू मार्च वाला ईयर दिया रहता तो हम लोग देखो बेहतर मानते हैं इस प्रेजेंटेशन को ऐसे बनाना, इसमें नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन कैलेंडर ईयर दिया रहेगा तो आप दोनों तरीके में जैसे चाहो वैसे काम करो। तो मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा दिया प्रेजेंटेशन कि स्टेप 1 जो होता है यानी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, वो कैसे निकाला जाएगा। तो ये निकाल कर मैं बताया। अब यहां से हम एक चीज हटा रहे हैं, देखो ये अल्टरनेटिव वाले को हटा दे रहे हैं, इसको ये भी प्रेजेंटेशन है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो इसको। तो स्टेप 1 का काम तो मेरा हो गया बेटा। देखो टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग को निकालना है तो हम यहीं पर टोटल भी एक कॉलम बढ़ा लेंगे। देखो टोटल कॉलम अगर हमको बढ़ाना है तो हम यहीं बढ़ा देंगे,
और नहीं बढ़ाना है तो आप यहां स्टेप 1 में अब जाओगे। देखो स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 में यहां पर जाओगे कि टोटल प्रॉफिट हमको निकालना है। देखो पहले स्टेप 1 में हम लोग निकाल रहे थे टोटल प्रॉफिट, अब हम लोग निकाल रहे हैं स्टेप 2 में देखो टोटल प्रॉफिट, क्योंकि स्टेप 1 तो जगह ले लिया एडजस्टेड के लिए। अभी हम लोग इसको सिंपल से बना रहे हैं। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बना रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, सिंपल एवरेज है ये। अब स्टेप 2 में टोटल प्रॉफिट जब हम निकालेंगे हम लोग, तो देखो इसमें क्या आ गया 60,000, ठीक है ना, प्लस इसमें आ गया 75,000, माइनस इसमें आ गया 30,000 और प्लस इसमें आ गया 55,000 इक्वल टू जो भी बनने वाला है। देखो ठीक है। अब यहां पर 60 प्लस 75 माइनस 30 प्लस है 55, 1,60,000 रुपया आपका टोटल बन रहा है। देखो 1,60,000 ये आपका टोटल आ गया, टोटल प्रॉफिट 160। अब जाओगे स्टेप 3 में, अब कुछ बचा ही नहीं आगे। स्टेप 3 में जाओगे, यहां पर अब निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अभी मैं समझाया था आप लोगों को कि टोटल प्रॉफिट यानी 1,60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट देखो 4 साल दिया हुआ है, 4 साल का प्रॉफिट है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब जब 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 40,000 रुपीज अपना यहां पर देखो एवरेज प्रॉफिट बन रहा है, ये 40 ये बन रहा है। अब हमारा यहां पर आ गया स्टेप 4, गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू। तो गुडविल इक्वल टू में क्या लिखाया गया था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपका आ गया 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 4। तो 4 से जब इंटू करोगे तो आपका 1,60,000 रुपया आंसर आ रहा है। देखो 1,60,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू 1,60,000। सिंपल से, तो सिंपल से देखो प्रॉब्लम ऐसे बना है, एक स्टेप हमारा ये बढ़ गया काम, ठीक है ना। अगर इसी को हम वेटेड से बनाते तो कैसे बनेगा? देखो वेटेड से जब बनाएंगे हम, तो वेटेड से बनाओगे तब भी देखो आप पहला स्टेप तो यही लेना, सिंपल के जगह अगर इसको हम वेटेड से बनाएंगे तो स्टेप 2 से हमारा काम चेंज हो जाएगा। देखो यहां से बदलेगा ये चीज, स्टेप 1 वाला काम वही रहेगा। वेटेड से अगर इसी प्रॉब्लम को हम बनाते वेटेड एवरेज से अगर हम लोग बनाते तो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो प्रोडक्ट निकालना है। स्टेप 2 में जब हम जाएंगे, स्टेप 2 तो हमको निकालना था टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट जानने के लिए सबसे पहले ईयर, देन प्रॉफिट, देन वेट, देन यहां प्रोडक्ट है, देखना प्रोडक्ट। अब यहां पर ईयर जो आपका आया हुआ है ये 4 ईयर है। देखो ईयर स्टार्ट हुआ है 2021 से, 21, 22, 23, 24। प्रॉफिट देखो अब ये आएगा जो एडजस्ट करके यहां पर ले आए हो, 60,000, 75,000, 30,000, 30 माइनस में है एंड 55,000, ठीक है 55,000। और इसका वेट देखो यहां लिखा हुआ है वेट 1, 2, 3, 4, ये वेट दे दिया है। तो हम लोग यहां वेट लेंगे 1, 2, 3 एंड 4, ये वेट ले लिए। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट, तो हम क्या बोले थे? प्रॉफिट को ए मान लेना, वेट को बी मान लेना, ए इंटू बी कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 60,000 यहां पर आ जाएगा। देखो पहला का 75 इंटू 2 करोगे 1,50,000 आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। और 30,000 इंटू 3 करोगे तो 90,000 आ जाएगा माइनस में, दैट इज ये लॉस है। और 55,000 इंटू 4 करोगे तो पंचों के भी 2 लाख और पंचों के भी 20,000, तो 2,20,000 यहां पर आ गया, ये आ जाएगा। देखो तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा समझ लो। अब
2,20,000, 1,50,000, 60,000 माइनस हो गया 90,000, देखो 90, 3,40,000 रुपया यहां पर निकल गया आपका, 3,40,000 सॉरी 3,40,000 आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। देखो अब नीचे जगह नहीं है इसलिए इस प्रॉब्लम को अब यहां से मिटा रहे हैं। देखो अब हम यहीं बनाकर दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग को समझो इधर। अब यहां पर जा रहा देखो आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में हमको क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये निकालना है, यानी WAP। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला बताए थे? 4 3 7 2 9 1 10 आपका टोटल वेट हुआ रखना। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो टोटल प्रोडक्ट आपका 3,40,000 है। देखो 3,40,000 ये डिवाइडेड बाय आपका 10 है, तो ये आपका कटने के बाद आ जाएगा देखो 34,000 रुपया, 34,000। 34,000 इज WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आप स्टेप 4 में जाओगे, यानी आंसर में स्टेप 4 गुडविल इक्वल टू जाओगे तो क्या आएगा? WAP यानी 34,000, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था 4। अब 34,000 इंटू 4 करोगे तो 1,36,000 आएगा। देखो गुडविल की आंसर, ये आंसर आ गया। देखो ये आंसर है, गुडविल की वैल्यू ये निकलेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग वेटेड से भी बनाए, इस प्रॉब्लम को हम लोग सिंपल भी बनाए, एडजस्टमेंट के साथ बनाए हैं। देखो एडजस्टमेंट इसमें लिया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं लिए थे इसमें, सिंपल एडजस्टमेंट हमने लेने का प्रयास किया। सिंपल एडजस्टमेंट है, बहुत भास्ट एडजस्टमेंट नहीं लिए हैं, एडजस्टमेंट बहुत सारा था। एक प्रॉब्लम ऐसा उठाएंगे जिसमें सारा एडजस्टमेंट को लेंगे हम, लगभग एडजस्टमेंट को उसमें पकड़ने की कोशिश करेंगे और वैसा प्रॉब्लम समझा देंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो होप कि आपको ये दोनों चीज समझ में आया हो, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका लगभग बात समझ में आ गया हो कि कैसे बनेगा एडजस्टमेंट के साथ ही है। जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा तब ये कैसे बनता है। देखो तो मैंने आपको सिंपल से वेटेड से दोनों से इस चीज को बनाकर दिखाया। देखो ठीक है ना, ये दोनों मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को बनाए हैं। देखो अगला जो हम लोग अब करेंगे काम, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग निकालेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालना हम लोगों को, ठीक है ना। मेथड हमारा आ गया, देखो सुपर प्रॉफिट ये आ गया। जैसे एवरेज अभी समाप्त किया, मैं एवरेज में 3 स्टेप ले रहे थे और एडजस्टमेंट लेकर 4 स्टेप। इसी तरह से जब सिंपल सुपर में जब प्रॉब्लम बनाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट वाला, तो 5 स्टेप में आंसर आएगा आपका। देखना 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप देखो क्या होता है यहां पर, स्टेप 1। स्टेप 1 में देखो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कैपिटल, या इसी को लिखा जाता है कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड जिसको हम CE शॉर्ट में C लिखते हैं। देखो या कभी कभी यहां पर आता है मामला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी शॉर्ट में ACE एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड।
स्टेप टू, सबसे पहले बिजनेस में जो कैपिटल लगाया गया, इंप्लाइड का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, कितना कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हो, कितना लगाए हो, कैपिटल इंप्लाइड का मतलब वही है, दैट इज कैपिटल। हाँ, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड का मतलब कुछ अलग होगा, यानी एवरेज कैसे किया जाता है वो निकालकर हम समझाएंगे आप लोगों को। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला जाता है, एसीई कैसे फाइंड करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो मान लो एवरेज कैपिटल इंप्लाइड आपका दिया हुआ है 10 लाख रुपीस, या हम लोग बोले 20 लाख रुपीस, ये दिया हुआ है आपका 20 लाख रुपीस, ये दे दिया है एवरेज कैपिटल इंप्लाइड। ठीक है, अब एवरेज कैपिटल इंप्लाइड दिया हुआ है 10 लाख। सेकेंड स्टेप में हमको क्या चाहिए, सेकेंड स्टेप में दिया रहता है, निकालना होता है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए NRR परसेंटेज में दिया रहेगा, जैसे दे दिया 10%। NRR दैट इज नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, R फॉर रेट, और अगला R फॉर होता है रिटर्न, दैट इज आय, आना, इनकम। ठीक है ना, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज 10%, ये दिया हुआ है। अब ये NRR होता क्या है बेटे, जब आप कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हो तो ये तो अनुमान लगाओगे ना जी कि इस कैपिटल पर कितना इनकम होना चाहिए, या इसी सेम नेचर का बिजनेस सेम प्रोडक्ट का है तो वो कितना का रिटर्निंग दे रहा है, या हम एज ए बिजनेसमैन जब कैपिटल लगाएंगे 20 लाख रुपया तो ये अनुमान भी तो लगाएंगे कि इस पर कमाई कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि इस पर एटलीस्ट 10% का रिटर्निंग होना चाहिए, यानी अर्निंग होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, अनुमानित एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, यानी आपने अनुमान लगाया कि जो 20 लाख रुपीज का कैपिटल लगा रहा है उस पर कम से कम 10% की आय होना चाहिए। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये 20 लाख रुपीस जो दिया हुआ देखो कैपिटल, उसका 10%, यानी ये निकलकर आपका आ गया 2 लाख रुपीस, 2 लाख। तो ये स्टेप 2 में निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जब हम स्टेप 3 में जाएंगे तो हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट। अगर केवल एक ही साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक्चुअल, और एक से ज्यादा साल का दिया हुआ है और उसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज करोगे उसको जैसे एवरेज करने सिखाए हैं, या एडजस्टमेंट दिया हुआ है साथ में तो एडजस्टेड प्रॉफिट की बात होगा। देखना एडजस्टेड प्रॉफिट इसकी बात होगा। चलो एक्चुअल प्रॉफिट जब बिजनेस किया, फाइनल अकाउंट बनाया तो वहां से नेट प्रॉफिट निकल कर आया। अब एक्चुअल प्रॉफिट मान लो आपका दिया हुआ है 3 लाख रुपीस, ये दिया हुआ है। देखो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए, ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इस मेथड से गुडविल की वैल्यू नहीं निकल पाएगा। यार सुपर कब कहलाओगे, सुपर कब होगा आपका, तो ये अनुमानित प्रॉफिट है ना 2 लाख रुपया जी। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी बहुत बढ़िया किए हो, तो कुछ तो सोचा होगा कि हम 100% लाएंगे या 90% लाएंगे। तो अगर 90% सोच के गए हो एग्जाम देने और एग्जाम दे के आ गए हो, रिजल्ट 95% के साथ आ गया, तो आपको सुपर बोला जाएगा कि सुपर हो, आप सुपर स्टूडेंट हो। जितना सोच के गया था उससे ज्यादा गेट किया, उससे ज्यादा आपको मिला है, दैट इज सुपर है। तो आपने अनुमान लगाया था कि 10-20 लाख रुपए की कैपिटल पर 2 लाख रुपए की कमाई होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। लेकिन रियल में पता चला, रियल में जब आप बिजनेस शुरू किया, काम साल भर किया, फाइनल अकाउंट बनाया, तो वहां से नेट प्रॉफिट रियल में निकलकर 3 लाख आ गया। सोचा था 2 लाख, कमाया 3 लाख, तो आप सुपर हो। ठीक है ना। अब हम जाएंगे यहां पर स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालोगे सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है देखो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका 3 लाख है बेटे,
माइनस इसमें नॉर्मल प्रॉफिट आपका 2 लाख का है, तो डिफरेंस आपका यहां पर आ गया रुपीज 1 लाख। 1 लाख इज सुपर प्रॉफिट, ये 1 लाख सुपर है। देखो तो स्टेप 4 में निकला सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट किसको बोल रहे हो? डिफरेंसेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट देन डिफरेंस अमाउंट विल बी सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका ये कम रहता या इक्वल रहता तब भी इस मेथड से गुडविल की वैल्यू नहीं निकलता है। सुपर प्रॉफिट निकलना चाहिए, तभी आपका इस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकलेगा। अब हम स्टेप 5 में जाएंगे। देखो स्टेप 5, यहां हम निकालेंगे गुडविल इक्वल टू। अब गुडविल इक्वल टू होता है, देखो फॉर्मूला यहां पर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो प्रॉब्लम में दिया रहता है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कुल मिला के 5 स्टेप लोगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। सबसे पहले कैपिटल का होना जरूरी है। कैपिटल नहीं दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग निकाल के देखेंगे, और इस पर हम कुछ एडजस्टमेंट के साथ भी प्रॉब्लम बनाएंगे सिंपल के साथ साथ। सेकेंड पॉइंट में आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज विल बी अप्लाइड ऑन कैपिटल इंप्लाइड। परसेंटेज कहां अप्लाई होगा? कैपिटल इंप्लाइड पर। कैपिटल इंप्लाइड जो दिया हुआ उसी का परसेंटेज निकालोगे, आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनुमानित प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल। अनुमान लगा रहे हो कि हाँ इतना परसेंट की रिटर्निंग मेरा होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट। थर्ड में आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दिया। अब एक्चुअल और नॉर्मल का जो डिफरेंस ले रहे हो उसी को सुपर कह रहे हो। अभी मैंने क्या डिस्कस किया? ठीक है, अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैं बात को कि इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट देन डिफरेंस अमाउंट विल बी सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट अगर अमाउंट अगर ज्यादा है और नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कम है तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जो डिफरेंस आएगा उसी को कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो चौथा स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकलता है, और सुपर प्रॉफिट जब निकाल लिया तो आंसर में आ जाएंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगा गुडविल का, दैट इज आंसर। तो सिंपल देखो बनाएंगे तो ये 5 स्टेप लेंगे, लेकिन जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो 6 स्टेप हो जाएगा। पहले तो प्रॉफिट का करेक्शन करना पड़ेगा और फिर ये 5 स्टेप लेना पड़ेगा। प्रॉफिट का करेक्शन वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपको समझाया गया है, सेम तरीके से करेंगे। तो अगले वीडियो में प्रॉब्लम कंप्लीट इस पर उठाएंगे। एक मेथड आपका कैपिटलाइजेशन और बचा हुआ है। देखो कैपिटलाइजेशन से भी जो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, देखो बेटे ये हो गया ना, 5 स्टेप लिए हम लोग यहां पर। देखो एक मेथड हम लोगों का और बच गया यहां पर, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में देखो 2 तरह की बात समझाया गया था, 2 तरह से आंसर निकलता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो 2 स्टेप में आंसर आता है। देखो हालांकि कहने का 2 स्टेप है, लेकिन ये 5 स्टेप हो जाता है। देखना अगर सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सबसे देखो पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट एज डिस्कस्ड अर्लियर।
अभी हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में समझाए आपको कि चौथा स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकलेगा, यानी डिस्कस अर्लियर, पहले डिस्कस किया हम सुपर प्रॉफिट का। तो जैसे वहां चौथा स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकलेगा, वैसे ही 4 स्टेप में जाकर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। पहले देखो ये सुपर प्रॉफिट, अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ सुपर प्रॉफिट तो निकालना है तो 4 स्टेप लेने पर ही निकलेगा। तो 4 स्टेप तो ऐसा ही हो गया, वो कहने का एक स्टेप है। अब देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में सीधा आंसर आ रहा है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, अब देखो मान लो अगर सुपर प्रॉफिट आपका दिया हुआ है यहां पर 1 लाख रुपया, 1 लाख दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब गुडविल इज इक्वल टू होता है देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR इंटू 100, ये होता देखो, यानी NRR आपका दिया रहेगा। अरे नहीं दिया रहेगा, जैसे परसेंटेज में दिया रहता है 10%, नहीं दिया रहेगा तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे रे भाई? तो NRR दिया रहेगा। देखो अब अगर इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला से हम आंसर निकालें तो सुपर प्रॉफिट आपका देखो 1 लाख रुपया है, इंटू कहता है 100 डिवाइडेड बाई NRR है 10। तो अब आपका ये आंसर आ जाएगा देखो, ठीक है ना, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो गुडविल की वैल्यू आपका आ गया 10 लाख रुपीज। देखो ये वैल्यू आ गया आपका गुडविल का 10 लाख रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आंसर निकलता है, देखो जी ऐसे आंसर निकलेगा 2 स्टेप में। देखो नियमतः जो रूल यहां पर लिखा गया सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, रूल एक्चुअली वैसे नहीं होता है। रूल होता क्या है देखो, क्यों ऐसे 100 कर दिया, अब हम एक साइड से हटा रखना इसको। नियमतः देखो स्टेप 2 का जो फॉर्मूला था उसको लिखना चाहिए था सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR, बस फॉर्मूला ये रख लो। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना था जी? 1 लाख अभी हम लोग लिए, और NRR क्या है? 10%। 10% का मतलब 10/100 होगा ना जी, 100 नीचे ना आ जाएगा। तो फॉर्मूला रियल में देखो ये है। अब इसको जब तोड़ोगे और में तो ये ऊपर चला जाएगा ना 100, तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10 लाख। तो वैसे आंसर आया देखो 10 लाख, ठीक है। तो 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, देन गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला सीधा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, ये हो रहा है। तो एक तरीका जो हो गया कैपिटलाइजेशन का, ये हम लोग निकाल लिए। देखो ऐसे निकालना है। अब प्रॉब्लम बनाएंगे, हजमुला लेंगे कुछ इस पर, तो पूरा डाइजेस्ट कराएंगे फिर से। तो एक साइड तो हम यहां ले लिए, देखो सेकेंड साइड में हम जाएंगे। यहां पर देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो यहां पर स्टेप 1 में जाओगे। यहां बोलता है कि फर्स्ट फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये? तो इसको निकालने के लिए देखो चाहिए एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकालने सिखा दिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप लोगों को। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई होता है NRR, तो इक्वल टू आपका मिल जाएगा ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है इसका मतलब ये बनाकर दिखाएंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका आ गया देखो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या निकालना हम लोगों को? गुडविल इज इक्वल टू, अब गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? ये जो निकाले हो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये जो निकाले हो एवरेज प्रॉफिट, उसका अमाउंट ले लेना माइनस कैपिटल इंप्लाइड यानी CE, कैपिटल इंप्लाइड CE, ठीक है।
तो आपका निकल जाएगा आंसर, देखो यहां पर आ जाएगा ये गुडविल का। तो तीनों मेथड का फॉर्मूला थ्योरी हम लिखा दिए। देखो अब एवरेज कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला जाएगा ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो कि एवरेज कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला जाता है। अब ये सारे चीज को हम हटा रहे हैं। देखो दोनों से हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। प्रॉब्लम एक उठाएंगे, बनाएंगे, पूरी बात समझोगे। देखो एवरेज कैपिटल इंप्लाइड सुपर प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप में ही हम बोले थे। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में कि कैपिटल चाहिए या कैपिटल इंप्लाइड चाहिए या एवरेज कैपिटल इंप्लाइड चाहिए। तो ये एवरेज कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला जाएगा ये जानना है। कैपिटल इंप्लाइड का मतलब तो सीधा सीधा कैपिटल है, कैपिटल का मतलब भी सीधा सीधा कैपिटल है, लेकिन कैपिटल इंप्लाइड जानने के लिए देखो हम एक एग्जांपल यहां ले रहे हैं। ये बैलेंस शीट है मेरा, यहां पर लायबिलिटी साइड है। मान लो यहां पर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है मान लो 70,000 रुपीज का, प्लस इसमें नेट प्रॉफिट किया हुआ है 20,000 रुपीज का। अब ये 90,000 रुपये जो आपका यहां पर आ रहा है ऐड करके, इसको कहा जा रहा है क्लोजिंग कैपिटल। पहले भी मैं समझा चुका हूं कि ओपनिंग कैपिटल में कुछ भी प्लस माइनस करके नया फिगर जो निकालोगे वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। अब हम निकालने जा रहे हैं देखो एसीई एवरेज कैपिटल इंप्लाइड। पहला फॉर्मूला देखो इसका क्या बनता है एसी निकालने का। पहला बनता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ओपनिंग 70 है, क्लोजिंग 90 है, यही दिया हुआ है। तो 70 प्लस 90 करोगे, 70 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 7 16 1,60,000, ठीक है ना। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ गया आपका 8 दूनी 16, 80,000 रुपया एसीई निकला। देखो ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला जो बनता है देखो, सेकेंड फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट का हाफ कर देना है, आधा। अब क्लोजिंग कैपिटल देखो 90,000 दिया हुआ है, 90,000 माइनस इसमें करेंट ईयर का प्रॉफिट 20,000 है, इसका हाफ करने के लिए बोल रहा है। तो हाफ करोगे तो 10,000 हो गया। तो 10,000 करोगे तो देखो घटा के यहां पर 80,000 आ गया। यानी इस फॉर्मूला से भी कैपिटल एसीई सेम निकल गया। यहां भी 80 निकला, यहां भी 80 निकला। अब देखो तीसरा फॉर्मूला क्या है। तीसरा फॉर्मूला कहता है ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, ये बोल रहा है। देखो तो ओपनिंग कैपिटल यहां दिया हुआ देखो 70,000 माइनस यहां पर कर देंगे हम लोग हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया 10,000। ये 10,000 जो हमारा है, ठीक है, ये 10,000 जो है, तो और इसे प्लस करना है ना जी, प्लस करोगे 10,000 यहां पर प्लस कर दें तो ये भी हमारा निकल कर आ गया देखो 80,000 रुपीज। ये भी 80,000 आ गया। तो तीनों से देखो 80 ही आ रहा है। तो एसी निकालने का 3 फॉर्मूला देखो हम समझा दिए। ये एसी ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो जहां प्रॉब्लम में एसी निकालने के लिए बोल दिया ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और कैपिटल अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है, तो एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कर देना। अगले वीडियो में देखो इसको बनाकर दिखाएंगे हम आपको, लेक्चर 5 जो लेकर आएंगे गुडविल के लिए, तो वहां कैपिटल भी निकालकर समझाएंगे। अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैपिटल निकालोगे। वैसे भी एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कर दोगे तो कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देने से कैपिटल का अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम आज यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, यहीं रोक रहे हैं, यहीं स्टॉप कर दे रहे हैं। यहां तक आप पूरे थ्योरी को ठीक से पढ़िए। अगला वीडियो जो लेक्चर हम बनाएंगे 5, उसमें प्रॉब्लम ये दोनों मेथड से बनाकर दिखाएंगे कि प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। देखो, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको काफी इससे लाभ मिलने वाला है। बस प्रैक्टिस बनाते रहिए बच्चे, प्रैक्टिस बनाइएगा तभी होने वाला है जो भी होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को चलो यहीं ड्रॉप करते हैं हम लोग। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।